यशवी, मैंने ये नहीं बोला था मंडे को क्लास नहीं होगी। मैंने ये बोला था कि मंडे को जो क्लास नहीं हुई थी उसकी जगह मैं आज क्लास ले रहा हूं। हाँ जी, क्या कहा है? एमईएच पब्लिकेशन ने एक एसएससी उत्तीर्ण छात्र को इस शर्त पर नौकरी दी कि 2700 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा और उसके द्वारा किया गया कुल बिक्री का 6/1/4 यानी 1/16 कमीशन के रूप में मिलेगा। यदि इस शर्त के अनुसार 18,325 रुपए उसको मिले तो ध्यान दो, 2700 तो फिक्स हो गए क्या? क्या कह रहे हो? 2700 तो फिक्स हो गए भाई, 2700 रुपए तो उसके फिक्स हो चुके हैं, वही हो गए क्या? और ध्यान दो, और क्या मिलता है? और मिलता है 6/1/4 यानी 1/16 मिलता है किसका? टोटल सेल का। बराबर रुपए है 18,325। यही कहा है? बोलो यस या नो। ऐसा ही कहा गया है क्या? बोलो यस या नो। सब स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें भाई। और ऐसा कहा गया तो 2700 घटा दो, 1/16 x इज इक्वल टू 2700 घटा दो तो 25, 7 और 6 13, तो 15,625 आ गया। तो x की वैल्यू हो जाएगी, गुणा कर दो 15 का स्क्वायर 225 और 5 और 15 का स्क्वायर 225 और 2500 और, तो आंसर हो जाएगा 2,50,000। और 2,50,000 आपका ऑप्शन है बी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बोलो बात समझ में आ गई? फटाफट बताएं साथियों। क्लास आपकी सही चल रही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 14। समझें क्या कह रहा है। समझें और फटाफट करें। आर्यन, परसेंटेज के 11 टाइप है टोटल। 10 टाइप है और 11वें में सब मिक्स हो जाएगा, सब जो बच गया वो सारा। देखो क्या कहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है और 20,000 से अधिक बिक्री पर 2% बोनस। यानी समझने की बात करें तो ये टोटल जितनी भी सेल है उसमें 20,000 तक कमीशन देता है 8%। 20,000 तक कमीशन देता है 8%, और उसके बाद जितने भी रुपए हैं उन पर 2% बोनस और देता है। तो 8% प्लस 2% बोनस और देगा, तो वो 10% हो जाएगा क्या? बोलो यस या नो। यदि विक्रेता जो बेच रहा है उसकी आय 7,600 है, जो सेल्समैन है उसकी आय दे रखी है 7,600। एक बात मुझे बताओ, यदि टोटल सेल एक्स की है, टोटल सेल कितने की है? एक्स की। बोर्ड पर ध्यान देना, ये पॉइंट समझना। टोटल सेल यदि एक्स की है तो 20,000 तक कमीशन कितना मिलेगा? तो 20,000 तक कमीशन मिलेगा 8%, प्लस बचे हुए रुपए पर कमीशन कितना मिलेगा?
तो बचे हुए रुपए कितने होंगे? एक्स में से 20,000 माइनस कर दो, एक्स में से 20,000 माइनस कर दो, उन पे 2% अधिक यानी 10% कमीशन मिलेगा। तो क्या ये जो टोटल कमीशन है 7,600 के बराबर है क्या? ध्यान दो बोर्ड पर, 20,000 में से काटे उसने 8% और x माइनस 20,000 का काटा 10% बराबर 7,600। ये जो हमने जो लिखा ये किसके लिए है? ये जब सेल्समैन, ये किसके लिए है? जब सेल्समैन की बात करें, किसकी बात करें? सेल्समैन को कितने रुपए मिले तब हम ऐसा लिखेंगे। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि दोस्तों कंपनी की बात करें तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 20,000 में से 8% सेल्समैन ने काट लिए तो कंपनी को कितने रुपए दिए? 92% दिए। और x माइनस 20,000 में से कह रहे हो 10% काट लिए तो 90% दिए। तो ये जो रुपए होंगे वो होंगे जो कंपनी को दिए जाएंगे, कंपनी में जो जमा करवाए जाएंगे। जैसे दोस्तों हम यदि बात करें ये क्या है, कमीशन है क्या, समझो। कमीशन क्या है? जैसे हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपने को बोतल, पानी की बोतल बेचने वाले मिलते हैं, सैलिड बेचने वाले मिलते हैं, नमकीन बेचने वाले मिलते हैं। ये सब सैलरी पे काम करते हैं। जैसे फिक्स सैलरी है 1,000 रुपए, प्लस उसके अलावा उसको कमीशन दिया जाता है कि आप ये 1,000 रुपए तो महीने के लास्ट में मिलेंगे। उसके अलावा डेली क्या कहा जाता है कि ये 10 रुपए की बोतल है, आपको 8 रुपए में मिलेगी। 10 रुपए की बोतल है, आपको 8 में मिलेगी, आप 10 में बेच के आना है। अब जो ज्यादा बेचना चाहता है वो 9.5 में बेच लेगा। तो 10 में से 10 रुपए की बोतल का वो ग्राहक से 10 ले रहा है या 9.5 ले रहा है, जो भी ले रहा है, बट दुकानदार को कितने देने? उसको 8। कंपनी में कितने जमा करवाने जाओ, काम कर रहा है 8। तो 8 और जो उसने बेचा उन दोनों का जो डिफरेंस है 8 में, और जो उसने किसी ग्राहक को बेचा उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कमीशन। समझ में आ गई बात? तो मान लो आपको 10 रुपए में बोतल दी, ठीक है, 10 रुपए में बोतल दी, वो खुद 7 रुपए की खरीद के लाया था, तो कितना रुपए कमीशन हुआ उसको? 3 का। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से जो स्टॉक खरीदता है और ग्राहक को जो बेच रहा है, उन दोनों के बीच में जो उसका मार्जिन है उसको बोलते हैं कमीशन। ठीक है, तो कमीशन पे जब काम करते हैं तो क्या करते हैं, कह रहा है 20,000 तक 8%, यानी 20,000 की सेल मिलेगी, 8% काट लेना। और 20,000 से ऊपर जब सेल हो तो 10% काट लेना। तो ये किसके रुपए दे रखे हैं? सेल्समैन के। सेल्समैन के रुपए दे रखे हैं तो ऐसा लिखा जाएगा, और ग्राहक के रुपए यदि दे रखे हैं तो आपको, सॉरी, कंपनी के रुपए दे रखे हैं तो ऐसा लिखा जाएगा। हाँ हंसराज, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान दो बोर्ड पर। अब एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कैसे करें? ठीक है, एग्जाम में बोर्ड पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन को इजीली कैसे करें, बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, 8% तक कमीशन कितना है? सॉरी, 20,000 तक कमीशन कितना? 8%। और उससे ऊपर कमीशन कितना है? 2% एक्स्ट्रा। तो आज क्या हुआ, जैसे नया मंथ स्टार्ट हुआ तो दुकानदार के पास गया कौन? सेल्समैन, और जाके बोला मुझे तो फ्लैट 10% कमीशन चाहिए। ये 8-10 वाला चक्कर समझ में नहीं आता, यानी जिसके कितनी सेल हो रही है वो वाले रुपए मांग रहा है वो, कि आगे कितनी सेल होगी मुझे नहीं पता, मुझे तो 10% चाहिए। अब कंपनी को भी ये लगा कि ये ठीक ठाक यार स्टॉक बेच लेता है, तो इसका हम 10% कमीशन कर देते हैं। तो बताओ 10% यदि कमीशन करते हैं, जब पहले के केस में उसको रुपए मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं? 7,600। 7,600 कब मिलते हैं? जब जनरल केस है। बट उसने जिद की कि मुझे तो फ्लैट रुपए चाहिए, कितने चाहिए? 10%। तो ध्यान दो, यहां कोई चेंज आया क्या? नहीं, आगे वाले तो पहले ही 10% मिल रहे थे और अब भी 10% ही मिल रहे हैं, इसका मतलब चेंज आया यहां। कितने परसेंट का? 2% का। तो 2% बढ़ा या कम हुआ? तो 2% बढ़ा। कमीशन 8 की वजह 10 हो गया, 2% बढ़ा। किसका 2%? तो 20,000 का। तो 20,000 का 2% बढ़ा, इसका मतलब 400 रुपए बढ़ गए। किसके बढ़ गए? ध्यान रखना, सेल्समैन के। ये यहां बात है इंपॉर्टेंट कि रुपए 400 जो है वो किसके हैं? जब आपने फ्लैट 10% कर दिया, फ्लैट यदि 10% कर दिया, आपने कहा मुझे 8-10 का चक्कर नहीं समझ में आता, मुझे तो फ्लैट 10% कमीशन चाहिए, तो आगे वाले का तो 10 ही था पहले भी, जो 20,000 है उसका 10 हो गया, तो 2% कमीशन आपका बढ़ गया। कितना कमीशन बढ़ गया? 2% कमीशन बढ़ गया। तो 2% कमीशन बढ़ने पर 20,000 का 2% कितना होता है? 400। 400 रुपए आपके बढ़ गए। तो पहले आपको रुपए मिल रहे थे 7,000,
600, 400 बढ़ गए तो कितने रुपए मिलने लग गए? 8,000। 8,000 जो वैल्यू है, क्या 10% कमीशन की है? तो टोटल सेल की वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा कर दें, तो क्या 80,000 आंसर हो जाएगा? क्या 80,000 आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा रिपीट करें, आगे तो लिखो यस। वाई और आर लिखें फटाफट। सभी स्टूडेंट वाई और आर लिखें, फटाफट लिखें। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दें। समझ गया बात को? बोर्ड पर ध्यान दें। ध्यान दो बोर्ड पर। बोलो 20,000 रुपए तक कमीशन कितना है? आप कहोगे 8%। 20,000 से आगे और सेल करते हैं तो 8% मिलना है, प्लस 2% कमीशन मिलना है, तो टोटल सेल का मिलेगा 10%। तो या तो ये दोनों तरीके से बेसिक से सोल्व कर लो, जो भी आपको कंपनी के रुपए दे रखे हैं या कुछ भी है वो। अब ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो। 20,000 तक कमीशन था 8 और आगे था 10। आप कंपनी के पास गए और बोले मुझे तो फ्लैट कमीशन चाहिए ये वाला, तो ये वाला यानी 10% चाहिए। फ्लैट कमीशन कितना चाहिए? 10% चाहिए। तो यहां तो पहले भी 10 ही मिल रहा था, इसका मतलब आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होना। आपकी इनकम में जो चेंज होगा वो यहां से होगा। क्या होगा? 8 मिल रहा था, 10 मिल रहा है, इसका मतलब आपने 2% कमीशन बढ़वा लिया। किसका? 20,000 का। 20,000 का 2% बढ़वाया तो कितने रुपए बढ़वा लिए? 400। तो 400 रुपए किसके बड़े? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 400 रुपए सेल्समैन के बड़े हैं, इसलिए 7,600 में 400 और मिलेगा, तो अब रुपए कितना मिलेगा? 8,000। 7,000 पहले पहले 7,600 मिल रहा था, अब 2% बढ़ गया 20,000 का, इसलिए 400 और बढ़ेंगे। और ये 8,000 क्या 10% कमीशन की वैल्यू है क्या? इसका मतलब 8,000 10 की वैल्यू है, तो टोटल सेल चाहिए तो 100 की वैल्यू निकाल लो, आंसर हो जाएगा 80,000। बोलो बात समझ में आई तो लिखो यस, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई करो, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तब समझ में आ जाएगी। पढ़ो। यार, पानी के लिए बोल। डन, तो क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। हमारे यहां डन तब होता है जब आप क्वेश्चन का आंसर फटाफट देंगे। समझो, ध्यान दो, हो गया आपका काम, अब बोर्ड पर ध्यान दे लो।
एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है। टोटल जितनी भी बिक्री करोगे 14% मिलेगा। भाई कितनी भी बिक्री करो 14% मिलेगा, फिक्स है। क्या कहा? 25,000 से ऊपर जैसे जाएगा, 25,000 से ऊपर जैसे जाएगा तो 6% बोनस मिलेगा। 6% बोनस मिलेगा यानी आगे जितने भी रुपए हैं उस पर 20% मिलेगा उसको। यदि विक्रेता की कुल आय 12,500 रुपए है, 12,500 जो रुपए है वो विक्रेता की आय है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ध्यान दो, विक्रेता को लालच आ गया, उसने क्या कहा कि मुझे यहां 14 मिलता है, मुझे यहां 6 और मिलता है, मैं तो काम तब करूंगा जब मुझे पूरा 20% मिले। ये 14 पहले स्टार्टिंग में 14, उसके बाद 14 में 6 और ऐड करना, ये कहानी मेरे समझ में नहीं आई। सेल्समैन ने सीधा अपनी कंपनी को ऑफर किया, ये मुझे समझ में नहीं आता, अब तो फ्लैट करो। तो उसने कहा फ्लैट चलो 20 किया, तू तो सेल करके दिखा। तो जैसे ही फ्लैट 20 किया तो बताओ यहां कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। यहां आपका 6% और मिलेगा उसको, तो 25,000 का 6%, 25,000 का 6% कितने? 1,500 रुपए और मिलेंगे। और 1,500 रुपए और मिलेंगे, किसको मिलेंगे ये ध्यान रखना। यदि ध्यान दो, कमीशन इंक्रीज हुआ तो सेल्समैन के होंगे ये रुपए, और कमीशन डिक्रीज हो जाता तो ये कंपनी के होते। बट यहां कमीशन बढ़ा है इसलिए सेल्समैन के रुपए बढ़ जाएंगे, तो 1,500 और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हो जाएंगे 14,000 रुपए, 14,000। और 14,000 किसकी वैल्यू है भाई? 14,000 है 20% कमीशन की वैल्यू, यानी 14,000 है 20 की वैल्यू, और टोटल से निकालिए तो 100 की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 70,000। और 70,000 दोस्तों आपका आंसर है, 70,000 आपका ऑप्शन है डी। बोलो हुआ? समझ में आ गया? बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बोलो। समझ में आई तो इसका मतलब थोड़े से आप समझदार हो चुके हैं, थोड़े से पढ़ने लग गए हैं। समझ में नहीं आई तो ठोक पीट के समझा देंगे, समझ में तो आएगी, जाएगी कहां? इसका दूसरा मेथड एक्स वाला है ना, वो सिखाया ना आपको अभी भी थोड़ी देर पहले। आ गई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो तो फिर। जैसे ही बात समझ में आ जाए आप हर क्वेश्चन का आंसर देने लग जाएंगे, और हम तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सही सही आंसर नहीं देंगे। आओ बोर्ड पर ध्यान दो। फटाफट बताओ। देखो पहला आंसर कौन देता है, जितने भी लाइव हैं उनमें देखना चाह रहा हूं मैं, पहला आंसर कौन देता है। कमल आपका कमेंट जो है ना एकदम सुंदर गोल्डन अक्षरों में आ रहा है, आप कह रहे हो मेरा शो नहीं हो रहा। आपका कमेंट तो गोल्डन अक्षर में दिख रहा है और बाहर बड़ा होके आ रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, उनका इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके जो कमेंट हो गोल्डन अक्षर में अलग ही बाहर आ जाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता मेरा कमेंट दिख रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी, 50,000 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अब बोर्ड पर ध्यान दें। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, जितना बेचेगा 9% कमीशन मिलेगा, जितना बेचेगा उसका 9% कमीशन मिलेगा। और 10,000 से ऊपर बिक्री पर 1% बोनस और मिलेगा, 1% बोनस और मिलेगा यानी 10% मिलेगा। तो 10,000 तक मिलेगा 9%, और 10,000 से ऊपर मिलेगा
ठीक है। अब दोस्तों बात आई किस, अब बात आई यदि सम्मेलन अपनी कुल बिक्री पर कमाई हटाकर 45,000, सेल्समैन नहीं, सेल्समैन करना, सम्मेलन नहीं है, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री हटाकर और कंपनी को 45,100 रुपए दे देता है, तो बताओ उसने टोटल सेल कितने रुपए की। ध्यान दो, 10,000 तक बिक्री है 9%, 10,000 तक बिक्री है 9%, उससे अधिक बिक्री है 10%। उसने क्या कहा, मेरा कमीशन तो फ्लैट 10% करो। तो जैसे उसने फ्लैट 10% कराया, तो यहां से ध्यान दो, 10,000 का 1%, 100 रुपए उसके इंक्रीज हो गए। तो 100 रुपए यदि सेल्समैन के बढ़े, तो कंपनी वाले रुपए में से 100 कम हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 रुपए तो सेल्समैन को दे दिए ना। तो इसका मतलब कंपनी के पास रुपए बचे 45,000। 45,000 कौन से हैं जो कंपनी को काट कर बचे वो, तो ध्यान दो, 10% काट लो तो 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 50,000। बोलो पढ़ पाए, समझ में आ गया, बताओ फटाफट। देखो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो समझा देंगे ना, हम बैठे हैं ना, क्यों हैं। देखो सबसे पहली बात, उसने कंपनी को कितने रुपए देने थे, 45,100 देने थे। कब देने थे, जब उसने अपना कमीशन काट लिया। बोर्ड पर ध्यान दो, यदि 9% यहां देता है और यहां 10% रखता है, या 9% रखता है या 10% रखता है, उसने कहा मैं तो फ्लैट 10 रखूंगा, और फ्लैट 10 रखूंगा, तो 9 से इसका 1% बढ़ गया, तो 9 से 1% बढ़ेगा तो 10,000 का 1%, 10,000 का 1% क्या उसके 100 रुपए बढ़ जाएंगे क्या। किसके हैं ये 100 रुपए, कमीशन बढ़ा है, इसका मतलब ये सेल्समैन के हैं। इसका मतलब सेल्समैन को जो 45,100 देने थे उसमें से 100 और रख लेगा, और 100 और रख लेगा, तो कितने कंपनी को देगा, 45,000। कब देगा 45,000, जब 10% कमीशन काट लेता है, इसका मतलब ये 90 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, इंटू कर दो 100 से, तो आंसर हो जाएगा 50,000। ठीक है बात। एक्सेत इसका एक्स वाला मेथड ये होगा कि 10,000 तक काटता है कितना, 9, तो देगा कितना, 91%, प्लस एक्स माइनस 10,000 में से काटता है कितना, 10%, तो 90%। तो अब जो ये दिया कंपनी को वो 45,100 है। कमीशन इंक्रीज होगा, सेल्समैन की पॉकेट में जाएगा, कंपनी के रुपए कम हो जाएंगे। कमीशन डिक्रीज होगा, सेल्समैन की पॉकेट से निकलेंगे और कंपनी की पॉकेट में चले जाएंगे। याद कर लो,
कमीशन बढ़ा, सेल्समैन की पॉकेट के रुपए बढ़ेंगे, और कंपनी के रुपए पता है तो कम हो जाएंगे। कमीशन कम हुआ तो सेल्समैन को जो रुपए मिलने हैं वो कम हो जाएंगे, और कंपनी के रुपए में ऐड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ध्यान दो फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर यदि सही सी दिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ध्यान दो क्या कह रहा है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है, और 25,000 से ऊपर 6% और 20% देती है। और ये रुपए जब वो खुद काट लेता है तो कंपनी को देता है 57,500। ये 57,500 कंपनी वाले रुपए हैं। दु, सेल्समैन दुकानदार जो के पास, सेल्समैन जो है वो अपने मालिक के पास आया और बोलो साहब ये जो 5-6 का जो चक्कर है ये मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे तो फ्लैट 20% कमीशन चाहिए। कितना चाहिए? फ्लैट 20% कमीशन चाहिए। और फ्लैट 20% चाहिए तो यहां तो 20 ही है, यहां 14 से 20 हो रहा है, 14 से 20 हो रहा है, तो 6 बढ़ रहा है, इसका मतलब 1,500 रुपए बढ़ गए। किसके बढ़े? सेल्समैन के। और सेल्समैन के कमीशन बढ़ा, इसका मतलब सेल्समैन के रुपए बढ़े, और सेल्समैन के रुपए बढ़े तो इसमें से सेल्समैन के जो रुपए बढ़ गए, जो सेल्समैन को देने वो कम कर दो। तो क्या ये 56,000 जो वैल्यू है, 20% कमीशन काटकर यानी 80% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या 70,000 होगा? बोलो यस या नो, समझ में आया या नहीं आया? दीपक गेस मत करो, आंसर हमेशा या तो गेस दो मत, क्योंकि यहां गेस का काम होता ही नहीं है। चल, अब ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो और समझो एक बात। यदि हम बात करें इलेक्शन की, चुनावों की, ध्यान दो, तो चुनाव के अंदर जो होता है वो क्या डाले जाते हैं? वोट। क्या डाले डाले जाते हैं? वोट। ये टोटल वोट या कुल वोट? अभी सरपंच के चुनाव हो रहे हैं ना आपके आसपास, राजस्थान में तो अभी सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। तो ध्यान दो, सरपंच के चुनाव की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपकी पंचायत, सरपंच के चुनाव कहां होते हैं? पंचायत में, ठीक है। आकांक्ष पढ़ लो, ध्यान दो, देखो क्या कहा है बोर्ड पर, ध्यान दो।
यदि हम बात करें इलेक्शन की या चुनाव की, तो बात करेंगे वोट की। तो अभी सरपंच के चुनाव अपने हो रहे हैं जो पंचायत पे होते हैं, तो पंचायत में टोटल वोट क्या है? सबसे पहला काम, टोटल वोट क्या है? तो याद रखो, 18 साल से ऊपर उन लोगों की संख्या अपनी पंचायत में जिनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड है, तो वो टोटल वोट होते हैं। किसी भी पंचायत में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में टोटल वोटर्स कौन है? टोटल वोटर्स वो है जिन लोगों ने 18 साल से ऊपर के हैं। बट हाँ, 18 साल के ऊपर वाले सारे वोटर नहीं होते, बट उन्होंने वोटर लिस्ट में यदि अपना नाम ऐड करवा दिया, तो 18 साल से ऊपर वाले जो भी हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा दिया है, वो अपने होते हैं टोटल वोट। दोस्तों, जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सबसे पहला डेटा अपने पास आएगा कि इतने लोगों ने वोट डाले हैं, पोल्ड वोट, वोट डाले गए और वोट नहीं डाले गए। सबसे पहले हमारे पास डेटा आता है कि जैसे ही किसी पंचायत में, बिहार में जैसे अभी चुनाव है, ठीक है, तो जैसे ही चुनाव होंगे सबसे पहले डेटा आएगा कि 60% वोट डाले गए, 60%, 40% वोट नहीं डाले गए, 73% वोट डाले गए, तो बाकी 23% वोट नहीं डाले गए। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार होती है, वोटर लिस्ट के बाद पता लगता है इतने लोगों ने वोट डाले और इतने ने नहीं डाले। उसके बाद दोस्तों बात आती है जो वोट डाल के गए हैं उनकी, उनके वोट काउंट किए जाते हैं। जो वोट डाल दिए जाते हैं वो वोट काउंट किए जाते हैं, और जो वोट काउंट किए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है वैलिड वोट और इनवैलिड वोट। वैलिड और इनवैलिड वोट, वैध और अवैध वोट। तो वैध और अवैध वोट क्या होते हैं? वैध और अवैध वोट ये होते हैं दोस्तों, आजकल तो जब आपके पास मशीन आ गई तो लास्ट में एक केस आता है नोटा। यानी ये जितने भी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट है, आपका एक कैंडिडेट है, इन सभी कैंडिडेट में से मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं तो भाई साहब सबसे लास्ट वाला नोटा दबाऊंगा। तो नोटा जो है यहां इनवैलिड वोट है, यानी जो भी वोट डाले गए उसमें से इनवैलिड हटा देंगे। या पहले क्या होता था, एक क्रीम कलर का पेपर होता था, पहले क्या होता था, एक क्रीम कलर का पेपर होता था, उस पे सभी वही वोटर्स का नाम लिखा होता था, आपका, बीजेपी का, कांग्रेस का, फिर कोई और दल है उसका। तो होता क्या था, जिसको आपको वोट देना है वो एक इंक लगी हुई स्याही ऐसे सील होती थी, उसको आपको जिसको भी वोट देना है उस पे इस सील को लगाना है। बट होता क्या था, गलती से आपने इसको यदि फोल्ड कर दिया तो ये सील इधर भी आ जाएगी, तो जैसे ही दो जगह इंक दिखाई दी ये इनवैलिड हो जाता था। या थोड़ी सी बदमाशी की जाती थी, और क्या करते थे, जब बैलेट पेपर पे वोट होते थे तो जब काउंट होते थे उस समय जो काउंट में जो नंबर कोई व्यक्ति बैठा है वो अपने हाथ पे या कहीं भी ऐसी जगह सीट में इंक लगा लेता था, जैसे ही खोला उसको टच किया तो वो एक जगह और इंक आ गई और उसके कारण वो इनवैलिड हो जाता था। तो टोटल जितने भी वोट हैं उनको दोस्तों, टोटल वोट को सबसे पहले हमने डिवाइड किया कि वैलिड, सॉरी, पोल्ड और अनपोल्ड, यानी जो डालने आए और जो नहीं डालने आए। दूसरा, जो डाले गए वोट हैं जिनको काउंट किया गया तो उसमें काउंट हुआ वैलिड और इनवैलिड। और दोस्तों जो इनवैलिड वोट है वो फिर काउंट होता है किसके, विनर के और लूजर के। किसके काउंट होता है, विनर के और लूजर के। तो इन सभी को यदि मैं कहूं तो क्या, मुझे एक बात बताओ, टोटल वोट जो है वो होंगे विनर के वोट प्लस लूजर के वोट प्लस विनर के वोट प्लस लूजर के वोट प्लस इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट प्लस अनपोल्ड वोट। क्या टोटल वोट बराबर, क्या टोटल वोट बराबर ये कह सकते हो क्या आप कि टोटल जो वोट है, टोटल जो वोट है, टोटल जो वोट है, टोटल जो वोट है वो हम कहेंगे विनर को मिले, लूजर को मिले, इनवैलिड कर दिए, प्लस जो डालने नहीं आए, इन सब का सम जो है, क्या हमारा, क्या टोटल वोट के बराबर होगा? बोलो यस या नो। और ऐसा यदि है तो दोस्तों इसी पर बेस्ड हम अब क्वेश्चंस करते हैं। यही कहानी मुझे याद रखनी है बस ओनली, और इस पर बेस्ड फिर हमारे क्वेश्चन बहुत फास्ट फास्ट होने लग जाएंगे। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो।
जब तक आपको सिंपली क्वेश्चन दिया जाए तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 68% वोट प्राप्त करता है, 68% विनर ने प्राप्त कर लिए। विनर के वोट हो गए 68%, तो लूजर के बाकी वोट लूजर के होंगे। और 14,400 वोट से जीत जाता है, इसका मतलब लूजर को जो वोट मिले, क्या 68% माइनस 4400 है, और कुल मत जो हुआ वो टोटल 100% हो गया। देखो ये लाइन मैंने लिखी, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आई तो बोर्ड पर ध्यान दो। यदि विनर को 5,000 वोट मिले और वो 200 वोट से जीत जाए, विनर को 5,000 वोट मिले, 200 वोट से जीत जाए, तो लूजर के वोट कितने हैं? तो 5,000 में से 200 माइनस कर दें तो 4800 होंगे क्या? तो वही काम यहां करना है, ध्यान दो। देखो 68% विनर के वोट है, 68% विनर के हैं, और विनर के 14,400 से जीता है, तो जितने उसने प्राप्त किए उसमें से ये घटा दो, बराबर है हमारे पास 100%। 68 और 68 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 176 हो गया क्या? सॉरी 136 हो गया। तो 136% माइनस 100 इधर ले आओ, 100% बराबर है हमारे पास 14400। तो ध्यान दो 36% की वैल्यू आपके पास आ गई 14400। तो 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो हमें क्या पूछा है, ध्यान दो, टोटल कितना मतदान हुआ, यानी 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 40,000। यही आंसर लगाएंगे क्या? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। टोटल 100% ही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए 40,000 आंसर है। अब इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर लेते हैं कि टोटल वोट यदि 100 है तो विनर को मिले 68, तो लूजर को मिलेंगे बाकी 32। विनर को मिले 68 तो लूजर को मिलेंगे 32, तो कितने से जीता दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 36% से। और इस 36% की वैल्यू 14400 है, तो 1% की वैल्यू होगी 400, तो 100% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 40,000। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई तो फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभिषेक सब हो गए, चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो। चेतना, हर जगह सेकंड मेथड अच्छा नहीं लगता, कहीं फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है, कहीं सेकंड मेथड अच्छा लगता है, बट दोनों आने चाहिए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 10वीं या 9वीं क्लास में नहीं हो कि ओनली सेकंड मेथड से आपका काम चल जाए, ठीक है? इसलिए आपको दोनों मेथड आने जरूरी हैं। बोलो फटाफट, देखो ध्यान दो क्या कहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, लूजर 40% वोट प्राप्त करता है, लूजर को 40% वोट मिले और 298 से हार गया, तो विनर के वोट 40% प्लस 298 होंगे क्या? भाई लूजर के 40% है, उसके 40%, 298 ज्यादा है, बराबर हमारा टोटल वोट 100% हो जाएगा। विनर का वोट प्लस लूजर का वोट 100% होगा, तो 20% हमारे पास हो गया 298। तो हमें 100% करना है, तो 100% इंटू कर दो 5 से। 100% इंटू करना है 5 से, तो इसको भी इंटू करो 5 से भी। इसको 5 से इंटू करेंगे तो बनेगा 1,4
90, तो 1490 आपका आंसर, तो आंसर हो जाएगा सी। या ऐसा कह सकते हो टोटल वोट 100 है, लूजर को 40 मिले तो विनर को 60 मिले, जीता कितने से 20 से, 20 की वैल्यू दे रखी है 298, 298, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से 5 से गुणा कर देंगे तो 1490। बोलो बात समझ में आ गई? दोनों तरीके आपको आने चाहिए, दोनों तरीके रे सब दोनों तरीके आने चाहिए एग्जाम में। जो आपको तरीका यूज लेना है वो ले लेना, उस समय की बात है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की भाषा पर। अभी तो एक तरीका और सिखाऊंगा, 3 तरीके सीखेंगे, उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे कर लेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे सब लोग, फटाफट आंसर बताओ, बस आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बस। हाँ ऋषभ, हो जाएगा, कोशिश करेंगे जितना होगा। दीपक सारे मेथड बेटर हैं, बस आप सीखो इन मेथड्स को। हाँ जी, बी ऑप्शन एकदम सही है। क्या करना है, 55 80 जो वैल्यू है किसकी है बोलो भाई, 41 और 41 कितना हो जाएगा, 82, 82 के बाद 18 बचा गया, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, कर लेना। जब आप थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन सुधारेंगे, अपनी क्वेश्चंस को पढ़कर खुद क्वेश्चन करने लग जाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कितना आप सही कर रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, ये 48% टोटल वोट में से ही है। जब भी सब कुछ टोटल वोट में से हो, 8% टोटल में से है, 48% भी टोटल में से है, तो ध्यान दो 8% डालने नहीं है, 48% विनर ने ले लिए, तो बताओ लूजर के कितने हैं, 48% माइनस 1100 है क्या, और जो हमारा 100% के बराबर होगा। 48 और 48 कितना हो गया, 96, 96 और 4 104, 104 में से एक घटाएं तो 4 की वैल्यू हमारे पास 1100 है, 4 की वैल्यू 1100 है, हमें वैल्यू चाहिए 100 की, तो 25 से गुणा कर दो, इससे को भी 25 से गुणा करो, और 25 से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 27500, तो आपका आंसर हो जाएगा 27500, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। जो तरीका नंबर 2 यूज लेते हैं वो ऐसे लेंगे, 100 में से ध्यान दो 8 डालने नहीं आए, 48 इसको दे गए, तो 48 और 8 56 हो गए, तो इसके लिए बचे 48 और 8 56 हो गए, तो इसके लिए बचे 44, और 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1100, तो 4 की वैल्यू 1100 है, 100 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो 100 में से 8 डालने नहीं है, 100 में से 48 इसको दे गए, 48 और 8 हो गए 56, 44 बचे लूजर के, तो दोनों का डिफरेंस से जीतेगा 1100 वैल्यू 4 की, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। या देखो ध्यान दो 8 भी टोटल में से है, 48 भी टोटल में से है, जब ये टोटल में से हो तो सीधा लिख दो 8 इसने ले, 8 तो डालने नहीं आए, 48 विनर ले गया, और 48 से 1100 कम लूजर ले गया, जो बराबर होगा 100% के। याद रखना, परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, 4% की वैल्यू 1100, इसको 25 गुणा करते हैं 100 बन जाएगा, तो इसको भी 25 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बढ़े आगे।
ठीक है ऋषभ, ठीक है। डोनाल्ड नहीं आ रहा भैया आजकल, डोनाल्ड पता नहीं कहाँ है। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है या नाराज हो गया, पता नहीं। चलो ध्यान से करना, थोड़ा सा ध्यान से करना। कविता 12 नंबर में क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। लास्ट चैप्टर का 12 नंबर तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयकर 15.2 से 20.9 गया, तो पहले एक्स का 15.2 लगता था। अब पहले एक्स का 15.2 लगता था, तो एक्स इंटू 15.2 बटे 18,400 का 20.9 लगता है। तो 18,000 लिख दो, वाई अपॉन क्या कह रहा है, एक्स का लगता था 15.2। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछ रहा है कविता ध्यान दो, एक्स का 15.2 लगता था और वाई अब इनकम हो गई जिसका मुझे अब कह रहा है कि 20.9 लगता है। और ये जो नया लगता है वो पुराने से 5.55 यानी 1/18 अधिक है। 1/18 अधिक है, तो ये 18 की वैल्यू है, ये 19 की वैल्यू है। एक्स और वाई निकालो, डिफरेंस दे रखा है और पूछा है जो निकाल लो। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन में जो करवाते हैं वही क्वेश्चंस में थोड़े से पॉइंट आते ही क्यों फंस जाते हो, क्यों आपको ऐसे लगता है कि अब मुझे नहीं आता। चलो ध्यान दो, देखो सभी साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। पहला तरीका है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% वोट डालने नहीं आए प्लस, तो 10% नहीं डाले गए। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करता है। 10% डालने नहीं आए तो डाले कितने गए, 90%। और 90 का 60% प्राप्त करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुल का, इसलिए वहां कुछ नहीं लिखना पड़ा। बट यहां डाले गए मतों का 60%, यानी इसने प्राप्त किया 54%। तो लूजर की वोट कितने हुए, 54% माइनस 720, जो हो गया 100% के बराबर। ध्यान दो, 54 और 54 108 और 10 118, तो 18% की वैल्यू 720 है। 18% की वैल्यू 720 है, तो 1% की वैल्यू 40 हो जाएगी। कुल मतों की संख्या तो 100% की वैल्यू 4000 हो जाएगी। कुल मतों की संख्या तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4000। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ध्यान दो, टोटल वोट है 100, 100 में से 10% आप कह रहे हो डालने नहीं आए, तो डालने कितने हैं, 90%। कितने डालने आए, 90%। 90 का 60% विनर ने ले लिया, तो 90 का 60% हो गया, 9 6 54। तो ध्यान दो, 90 में से 54 इसने ले लिए, तो 90 में से बाकी जो बचे कितने बचे, 36%। तो कितने से जीता, 18% से। 18% की वैल्यू 720, तो 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। जो मर्जी है वो लगा दो। बट ये लाइन जो है दोस्तों, यहां जहां जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी के अंदर इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। डाले गए मतों का, डाले गए मतों का 60%, 60% ऑफ पोल्ड वोट। टोटल में से तो सीधा लिखेंगे, बट डाले गए में से तो ऐसे लिखना है फिर। आई बात समझ में, बढ़े आगे की तरफ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब
कोई बात नहीं, कमांड हो जाएगी, प्रैक्टिस करो दोस्तों, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सारा काम होगा। ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, बस क्वेश्चन को समझो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है, आजकल ऐसा आ रहा है। अनुज इतना भी फास्ट मत चलो, नेक्स्ट 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 के चक्कर में कहीं नेक्स्ट पिछला समझ में नहीं आए और अगले बढ़ जाएं। भूमि दोनों पे ध्यान दो। फाइनल ईयर के एग्जाम यदि स्टार्ट हो गए तो एग्जाम्स तो देने ही हैं आपको, पर थोड़ा सा यहां भी ध्यान दो। क्या कहा है देखो, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कहा है, समझ में आया, तरीका समझ में आ जाता तो अब तक क्वेश्चन हो जाता। ध्यान दो क्या कहा है, 10% वोट डालने नहीं है, और नंबर दिया है तो नंबर हमेशा याद रखना टोटल में से होता है। 60 इनवैलिड या नोटा हो गए। विजयी उम्मीदवार टोटल का यानी 47% टोटल में से लिया है, तो लूजर को मिलेगा 47% माइनस 308, और ये अपने को पता है 100% के बराबर होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दे, 10% डाले नहीं गए, 60% नोटा चले गए, 47% विनर ने ले लिए, तो लूजर को मिलेंगे 47% माइनस 308। ध्यान दो, 47 और 47 94, और 94 और 10 हो गया 104। तो 104% माइनस 100% बराबर आपका ये उधर चला जाएगा 240। तो 4% की वैल्यू हो गई 240, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 60, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 60, यानी 6000। तो आंसर हो जाएगा 6, और 6 क्या हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, क्या किया है, ओ 248 है जी, 248 है, ठीक है। और 248 है, 248 है, तो ये बन जाएगा 25 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6200। हाँ ठीक है, कर दिया, आप सही कर दिया। वापिस ध्यान दो, देखो 10% डालने नहीं आए, 60% इनवैलिड है, 60 वोट, परसेंट नहीं 60 वोट। और हमेशा देखो ये टोटल में से, नंबर हमेशा टोटल में से होगा। 47%, तो 47% हमेशा क्या हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 47% माइनस 308, तो 47% माइनस 308 आपका ये बन गया, बराबर क्या है 100%। सोल्व कर लो, ठीक है बात। चलो, ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, सीखना है तरीके। अब इसलिए मैं कह रहा हूं आपको दोनों तरीके आने चाहिए, कहीं कोई तरीका आसानी से लगेगा, कहीं कोई तरीका आसानी से लगेगा। ये क्या कह रहा है भाई जी, समझो ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बोलोगे इसको आप। क्यों भाई, कहां जाना है सौरभ? कोई इंतजार कर रहा है, कोई दीवाना कर रहा है, ऐसा है क्या? क्या कहा है कि एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, यदि चुनाव में दो उम्मीदवारों एक को 400 वोट से चुनाव जीत जाता है,
ए जो है वो 400 वोट से चुनाव जीत जाता है। यदि ए को 12.5% वोट कम मिले होते, ध्यान दो, ए को जो वोट है अपने वोट में से 12.5% कम मिले होते, 1/8, तो वो वोट किसको मिलते? बी को मिलता है फिर। तो इस केस में परिणाम बराबर होता है, नहीं दोनों बराबर होते हैं। तो इधर ही ले आओ इसको, 2/8 यदि घटाते हो तो ये बचेगा 6/8। तो 6/8 ए बराबर हो गया बी के। तो ए अपॉन बी आपको पता लग गया कि 4/3 है। यानी ए को 4 वोट मिलते हैं, बी को 3 मिलते हैं, तो दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू आपको 400 पता है, कितने से जीता? 400 से। दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू 400 है तो 7 की वैल्यू 28 हो जाएगी। 2800 वो वोट हो गए जो टोटल डाले गए, और डाले कितने गए? 70%। तो x का 70% डाले गए जो 2800 है, तो x की वैल्यू 700 का 28 यानी 40,000 वैल्यू आंसर, सॉरी 4,000 आंसर। ऋषभ पूछ रहा है सर लास्ट क्वेश्चन में इनवैलिड वोट को इनवैलिड वोट तो टोटल वोट में क्यों नहीं कम हुए? टोटल वोट में से ही तो कम हुए हैं भाई। ये अपन ने जो लिखा है बोर्ड पर ध्यान दो, ये टोटल में से ही तो लिखा है कि टोटल वोट कितने हैं उसका 10%। भाई आपने कल, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि टोटल वोट क्या होते हैं? टोटल वोट होते हैं जो डालने नहीं आए, अनयूज्ड हो गए मतलब, प्लस इनवैलिड हो गए, प्लस विनर के हो गए, प्लस लूजर के हो गए, यही तो होता है टोटल वोट। तो अनयूज्ड कितने हैं? 10। इनवैलिड कितने हैं? 60। 47% कितने हैं विनर के, और 47% माइनस जितने से आ रहा है वो कम कर दो, लूजर के। सबका सम कितना है आपका? 100। 12.5%, 400 कैसे है भाई? 400 जो है वो 400 से जीता है, और 12.5% तो दूसरी बात कह रहा है। वापिस ध्यान दो क्या कह रहा है, वापिस ध्यान दो, वापिस ध्यान दो। ए के, इसके 12.5%, तो ए को जो वोट मिले उसके 12.5%, 1/8। ए को नहीं मिलते हैं तो बी को मिलता है, तो इस केस में कह रहा है दोनों बराबर होते हैं, तो ए ओपन बी यानी दोनों को कितने कितने वोट मिलते हैं उसका रेशियो आ गया आपको पास। दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू 400 है तो 7 की वैल्यू 2800। 2800 वो वोट है जो डाले गए। आपको पूछ रहा है टोटल वोट कितने हैं, तो x का 70% 2800 है तो टोटल कितने हैं? देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 8।